कहता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ग्लास प्रिज्म और ग्लास स्लैब में से जब लाइट को पास कराया जाता है तो क्या डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिए बाबू, अगर हम ग्लास प्रिज्म, हम क्या बताते हैं, प्रिज्म भी ग्लास का बना हुआ होता है और ग्लास स्लैब भी क्या आती है, स्लैब भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब भी ग्लास का बना हुआ रहता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइट तो दोनों से क्रॉस कर रही है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम ग्लास प्रिज्म की बात करेंगे, देखिए अगर ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं तो ग्लास प्रिज्म में होता क्या है, अगर हम लाइट को मान लो कि ये भी सरफेस पे इंसिडेंट करा दिए, ये भी सरफेस पे क्या किया, इंसिडेंट कराया, तो बताइए ये आपका रेयर मीडियम था, ये आपका डेंसर मीडियम था। ग्लास कैसा मीडियम होता है, तो डेंसर। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए बाबू, ये आपका नॉर्मल N1 हुआ। तो जानते हैं कि अगर लाइट डेंसर टू रेयर टू डेंसर जाती है तो गोज टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मूव कर जाती है। तो कहाँ मूव करेगी बाबू, ये देखो ये नॉर्मल की तरह मूव कर जाएगी। कहाँ मूव करेगी, नॉर्मल की साइड, ठीक है ना। ये कहाँ मूव करेंगे, नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। जो लाइट है वो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे ऐसी सरफेस पे जाके इंसिडेंट किया, ये रिफ्रैक्टेड रे था। N2 नॉर्मल रे N2 था। अब देखिए ये जो लाइट है ये डेंसर मीडियम है, लाइट कहाँ है, डेंसर मीडियम में, जा कहाँ रहा है, रेयर मीडियम में। तो अगर लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या जाती है, दूर जाती है। तो ये नॉर्मल आपका N2 हुआ, तो यहाँ से आपका दूर चली गई। जब नॉर्मल से दूर गई तो आपका जो एंगल बना ये इमर्जेंट एंगल बना। क्या बना, इमर्जेंट एंगल बना। तो देखिए, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल नहीं होता है। देखिए ग्लास प्रिज्म में जो होता है, इंसिडेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इमर्जेंट रे। देखिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल नहीं हुआ। देखिए ये दोनों लाइन क्या हुआ, अगर देखो अगर दोनों को मिट कराओ तो जब मिट कराएंगे तो दोनों लाइन कहाँ आ गया, इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर गया। ये मान लो कि ये पॉइंट आपका P है, तो P पॉइंट पर आके क्या कर गया, दोनों का दोनों इंटरसेक्ट कर गया। तो ये दोनों क्या होता है, पैरेलल नहीं होता। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल नहीं होते हैं। किसमें, ग्लास प्रिज्म में। अब बात करते हैं बाबू ग्लास स्लैब की। ग्लास स्लैब में क्या होता है, तो बताया थे ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब इसमें रेक्टेंगुलर स्लैब लेते हैं। कैसा स्लैब होता है, रेक्टेंगुलर। कैसा स्लैब होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए रेक्टेंगुलर स्लैब है। अब बताइए कोई रे आके क्या है, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। लाइट इंसिडेंट की, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। ये आपका नॉर्मल N1 हुआ। अब देखिए रेयर टू डेंसर जा रही है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मूव कर जाएगी।
ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ। अब बताइए ये आपका कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे। अब डेंसर से रेयर की में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? डेंसर से रेयर। तो गोज, तो पहले नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं बाबू, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, ये N2 हो गया। अब गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या होता है? नॉर्मल से दूर जाता है। तो ये आपका इमर्जेंट रे हुआ और एंगल ऑफ इमर्जेंट बना। तो देखिए अगर देखा जाए तो इस रे को आगे तक प्रोड्यूस करावो और इस रे को आगे तक प्रोड्यूस करावो, ये दोनों कहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो लिखिए ग्लास स्लैब में क्या होता है? इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। इसमें क्या होता है? इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अगला जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाना है बाबू वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? आगे हेडलाइन दीजिए। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलिए तो देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट में होता क्या है? जब हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, जब प्रिज्म से क्या किया जाता है बाबू? व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है तो लाइट क्या होता है? 7 कलर में क्या हो जाता है? डिवाइड होता है। कंपोनेंट 7 कंपोनेंट में क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो पहले लिखिए डिफिनेशन। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन ऑफ white light splitting up into 7 splitting its up into splitting its 7 कंपोनेंट किसमें बाबू? 7 कंपोनेंट when passed through किससे? प्रिज्म से। when passed through प्रिज्म या एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है? प्रिज्म है। अब बताइए बाबू अगर प्रिज्म पे मान लो कि ABC नाम दे दिए, क्या नाम दिए? ABC नाम दे दिए। अब क्या हो रहा है? इस प्रिज्म पे एक लाइट इंसिडेंट कर रहा है, इसका नाम P हो गया
क्यू हो गया। अब बताइए एक प्रिज्म से 7 लाइट क्या होगा बाबू, ये क्या होगा, ये व्हाइट लाइट है, ये कैसा लाइट है, अगर प्रिज्म पे व्हाइट लाइट आके क्या कर रही है, फॉल डाउन कर रही है, क्या, ये व्हाइट लाइट है, ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट का बीम है। तो 7 कंपोनेंट में डिवाइड होता है बाबू, कितने कंपोनेंट में डिवाइड होता है, क्या बस 7 लाइट फॉल डाउन हुआ। अब 7 लाइट क्या करेगा बाबू, ये 7 लाइट क्या करेगा, मान लो कि यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया गया है, ये आपका स्क्रीन है बाबू, ये आपका स्क्रीन है। देखिए 7 कलर है बाबू, ये 7 कलर का नाम क्या दिया गया, ये वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ब्लू के बाद ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, सॉरी ग्रीन के बाद येलो होता है बाबू, उसके बाद ऑरेंज होता है, ऑरेंज को रेड होता है। तो इसका देखो सबसे ये लिस्ट डेविएशन होता है, रेड का सबसे कम डेविएशन होता है, और सबसे क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन किस कलर का होता है बाबू, आपका वायलेट का, इसका मैक्सिमम होता है और इसका लिस्ट होता है। ये क्या है, ये एक स्क्रीन है, क्या है बाबू, स्क्रीन है। जब एक अब स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहा है तो देखो ये प्रिज्म से, ये क्या है बाबू, प्रिज्म है, ये क्या है, क्या ग्लास प्रिज्म है। जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करा है तो क्या हुआ, ये 7 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, कितने कंपोनेंट में, 7 कंपोनेंट में, और 7 कंपोनेंट का नाम क्या पड़ेगा, विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मिनिमम डिविएशन रेड का होता है और मैक्सिमम डिविएशन
वायलेट का होता है। क्या होता है? मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है? वायलेट का होता है। और मिनिमम डेविएशन किसका होता है? रेड का होता है। तो ये क्या हुआ? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब किसी प्रिज्म से लाइट को पास कराने के बाद वो 7 कंपोनेंट में क्या हो जाए? डिवाइड। अगर कलर 7 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाए तो उसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आगे इसी में पॉइंट देके लिखे बाबू। पहला पॉइंट देके लिखिए, व्हाइट लाइट जो होता है इज composed of 7 different color। 7 डिफरेंट कलर। ये 7 डिफरेंट कलर में कंपोज होता है। फिर अगला पॉइंट देख लिखो, ये किनके द्वारा दिया गया था? इट इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। किनके द्वारा बाबू? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट दिया गया था। फिर क्या होता है बाबू? क्या पढ़े थे इसमें? कौन कौन से कलर में डिवाइड होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब किसी प्रिज्म से लाइट को पास कराते हैं, अगर वो 7 कंपोनेंट में स्प्लिट कर जाता है तो क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब आगे पढ़े बाबू, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। आगे हेडलाइन दीजिए, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो सीक्वेंस ऑफ कलर है बाबू, ऑब्टेंड। हम कलर का सीक्वेंस ऑब्टेंड करते हैं। क्या ऑब्टेंड करते हैं? सीक्वेंस ऑफ कलर। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। आगे हेडलाइन दीजिए, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट होता है क्या बाबू? यह सीक्वेंस होता है कलर का, जिसको हम ऑब्टेंड करते हैं। इट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर, सीक्वेंस ऑफ कलर obtained on dispersion of light। जब लाइट डिस्पर्स करता है बाबू, तो देखिए स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है यानी दैट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी स्पेक्ट्रम भी है क्या? स्प्लिटिंग ही तो है। ये क्या करता है? स्प्रेड करता है। क्या करता है? स्पेक्ट्रम क्या करता है? सॉरी, स्प्रेड अलग हुआ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी लाइट जो डिस्पर्स हो रहा है और उसके सीक्वेंस को क्या कहेंगे बाबू? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। पॉइंट देकर लिखिए, when dispersion happen through prism। when dispersion happen through prism, अगर प्रिज्म के द्वारा अगर डिस्पर्सन होता है, all the color are deviated, all the colors are deviated from different amount।
बाय डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम बाय डिफरेंट अमाउंट। डिफरेंट अमाउंट से क्या होता है बाबू? डिस्पर्सन होता है। मिनिमम डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट, सॉरी मिनिमम डेविएशन ऑफ रेड लाइट and maximum deviation of violet। वायलेट का मैक्सिमम डेविएशन होता है और रेड का मिनिमम डेविएशन होता है। ठीक है, कलर कलर लिख लो। अब देखो ये तो स्पेक्ट्रम, ये क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट किसको कहा गया? डिस्पर्सन ऑफ लाइट से जो कलर ऑब्टेंड किया गया उसके सीक्वेंस को, उसके यानी विबग्योर क्या बना? VIBGOR। तो जो विबग्योर बने इस सीक्वेंस को ही क्या कहा गया? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। यानी इस सीक्वेंस को मैक्सिमम डेविएशन किसका हो रहा है? वायलेट का। मिनिमम डेविएशन किसका हो रहा है? रेड कलर का। ठीक है, तो चलिए बाबू अब बताते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ। अब क्या हो? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। तो रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़िए।